इस कहानी में हम जानेंगे कि औरत अगर मकर करने के ऊपर आए तो कैसे-कैसे मकर कर सकती है। नाज़रीन ग्रामी ये भी कहानी कुछ इस तरह की है। दिन होता है 12 दिसंबर 2021 का। एक बंदा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है बस लेने के लिए। स्टॉप के ऊपर पहुँच रहा होता है कि पीछे से एक नैनो कार आती है, उसे टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद भाग जाती है। उसका काफ़ी गमगीन एक्सीडेंट होता है। लोग भाग के उसके पास आते हैं। इतने में कोई पुलिस को इत्तला कर देता है। पुलिस उस बंदे को उठाती है, हॉस्पिटल लेके चली जाती है। लेकिन वो हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ देता है। पुलिस वाले उसकी जेबों वगैरह की तलाशी लेते हैं तो वहाँ से उसका आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर एक मिलता है। पुलिस वाले उस पर कॉल करते हैं फ़ोन नंबर पे, तो आगे उसकी बीवी बात कर रही होती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है और ये आपका बंदा फ़लाँ हॉस्पिटल में मरा पड़ा है, आके इसे देख लो। तो उसकी बीवी जो होती है जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आती है। नाज़रीन ग्रामी ये बंदा कौन होता है? ये शावल जी होता है। नाज़रीन ग्रामी शावल जो होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है। पीछे उसकी बीवी आती है और शावल का भाई आता है। वो आते हैं और डेड बॉडी को पहचान लेते हैं कि जी हाँ, ये तो शिवा जी हैं, मेरे शौहर। तो वो पुलिस वाले जो होते हैं वो रोड एक्सीडेंट का हादसा करके एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। तो डेड बॉडी जो होती है पोस्टमार्टम के बाद उसकी बीवी और उसके भाई को दे दी जाती है। लिहाजा वो डेड बॉडी को लेते हैं अपने ज़िला पूड़ा में जाके उसको दफन वगैरह कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी कुछ दिनों के बाद बीवी जब फारग होती है अपने शौहर का अंतिम संस्कार करने के बाद, तो वापस देरनगर पुलिस स्टेशन आती है। नाज़रीन ग्रामी ये शिवाजी होते हैं और देरनगर पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल होते हैं। रोज़ की इनकी रूटीन होती है कि ये पहले ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से जाने के बाद अपने शहर में उतरते हैं, उतर के फिर बस पे बैठते हैं और अपने इलाके में गाँव में चले जाते हैं। रोज़ इसकी यही रूटीन होती है। सुबह फिर आते हैं, रात 10-11 बजे फिर अपने घर जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी उस दिन भी कुछ इस तरह ही थे जा रहे, तो पीछे से किसी नैनो कार ने आके टक्कर मार दी और इनकी ये गमगीन हालत होगी। अब दूसरी तरफ इसकी बीवी आती है देरी नगर पुलिस स्टेशन में और आके पुलिस वालों को कहती है कि देखिए मेरे शौहर का एक काम इस तरह का था, पुलिस वाला था, तो लाजमी हो सकता है किसी की इससे दुश्मनी हो, तो आप दुश्मनी के एंगल से इस केस को लो और इस केस को अच्छे से हल करो। पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं। पहले तो उनको कुछ लगता नहीं बीच में, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहते चलें आपकी तसल्ली के लिए कुछ कर देते हैं, चूँकि वो हमारा कुलीग था, हमारा साथी था। पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं, जो तफ्तीशी ऑफिसर होता है वो सबसे पहले उसके कुलीग दोस्तों से पूछता है। वो सब लोग बताते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में। तो नाज़रीन ग्रामी वो लोग बताते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तो नहीं था, कोई नज़र नहीं आता था बंदा, लेकिन कोई पहले का हो तो पता नहीं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होता है वो बाकी टीम को साथ लेता है और उस रेलवे स्टेशन पे जाता है जहाँ से वो बाहर निकल रहा था। वहाँ पे वो देखते हैं कि शिवाजी रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हैं तो पीछे पार्किंग से एक नैनो कार भी निकली है, जिसमें दो लड़के पहले तो टहल रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकला तो नैनो कार वाले दोनों लड़के बैठे और बाहर निकल के आ गए। नाजरीन पुलिस वालों ने नोटिस किया कि उस नैनो कार की नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से पुलिस वालों का शक यकीन में बदल गया कि ये यकीनन कत्ल ही है। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि एक बंदे का फ़ोन आया कि फ़लाँ जगह पे एक नैनो कार को कोई जला के चला गया। नाज़रीन ग्रामीण पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही नैनो कार होती है। अब उसका ढांचा ही पड़ा होता है, अंदर से सब कुछ जल चुका होता है। पुलिस वालों को कन्फर्म हो चुका होता है कि इसकी ज़रूर किसी से दुश्मनी थी। तो नाज़रीन उन दो लड़कों की वो तस्वीरें बाहर निकलवाते हैं पुलिस वाले और दाएँ बाएँ के इलाके में फैला देते हैं थानों में कि ये लड़के कहीं पे नजर आए तो बताना। ऐसे ही नाज़रीन ग्रामीण पुलिस वाले जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज फिर उन इसके थाने में जाते हैं और उनसे पूछते हैं उसके दोस्तों से कि इसका किसी लड़की के साथ या किसी का पैसों के लेन देन के साथ कोई मसला हो। तो पुलिस वाले याद करके बताते हैं कि हाँ 2019 में यहाँ पे एक लड़की काम करती थी जिसका नाम शीतल था। नाजरीन वो लड़की जी इससे प्यार करती और ये भी उससे प्यार करता था, लेकिन शीतल की ड्यूटी किसी और जगह पे लग गई और वो इसे बार बार शादी का कहती थी, लेकिन ये चूँकि पहले ही शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे थे इसलिए ये शादी नहीं उससे करना चाहता था। ये इनकार कर देता है तो शीतल की इससे मुखालफत हो जाती है। फिर शीतल ने एक और पुलिस स्टेशन में 376 की एफआईआर इसके खिलाफ कटवाई और एक और पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की एफआईआर इसके खिलाफ कटवाई। जब इसके कुलीग ये बात तफ्तीशी ऑफिसर को बताते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर हैरान रह जाता है। अब वो क्या करता है, अपनी टीम को साथ लेता है और सबसे पहले तो शीतल के बारे में पता करता है। उसका इंस्टाग्राम खोल के चेक करता है कि कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से शायद कोई हो। वो सारी तस्वीरें उन इंस्टाग्राम के लोगों से मैच करते हैं लेकिन कोई भी मैच नहीं होती। तो नाजरीन
एक बंदा का नोटिस वो करते हैं कि वो शीतल की हर पोस्ट के ऊपर लाइक और कमेंट्स करता है और शीतल भी उसकी हर पोस्ट के ऊपर लाइक और कमेंट्स करते हैं। यूं नाजरीन पुलिस वाले टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। उस बंदे का नाम होता है दलराज यादव। नाजरीन अब दलराज यादव जो होता है ये चेन्नई का रहने वाला होता है। पुलिस वाले जाके इससे पूछते हैं, वो कहता है जी वो मेरी बीवी थी तो उसे मैंने तलाक दे दी थी, अब मैं अलग रह रहा था। तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि बीवी, पूरी स्टोरी सुनाओ, और साथ में वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो उन तस्वीरों में से एक तस्वीर को पहचान जाता है वो बंदा। वो कहता है ये तस्वीर तो विशाल यादव की है जो कि इसी लड़की के अपार्टमेंट पे सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने उससे शादी क्यों करी और फिर छोड़ा क्यों से। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने उससे शादी करी, वो इंस्टाग्राम पे मुझसे मिली थी। उस दिन मैं कुदरती तौर पे वहाँ पे लेके गया हुआ था माल ट्रक के ऊपर, वो चूँकि ट्रक ड्राइवर था ना, तो वहाँ पे माल लेके गया हुआ था। तो इसने मुझे प्रपोज कर दिया शादी के लिए, तो मैं राजी भी हो गया। हमारी शादी होगी, मैं इसके साथ ही फ्लैट में रहना शुरू हो गया। 5 दिन बाद ये मुझे कहती है कि एक बंदा है जिसका नाम होता है शिवाजी, वो मुझे बड़ा तंग करता है, तुम उसके ऊपर ना अपनी ट्रक चढ़ा दो, वैसे भी तुम ट्रक ड्राइवर हो, किसी को शक नहीं होगा। तो ये कहता है कि नहीं, पहले तो टाल मटाल से काम लेता है, फिर जब वो ज़्यादा जिद करती है तो ये इनकार कर देता है। यूँ नाजरीन ग्रामी शीतल जो होती इसके खिलाफ भी FIR जाके करवा देती। जब इसके खिलाफ FIR होती तो ये उस इलाके को छोड़ के, मुंबई को छोड़ के अपने इलाके चेन्नई में चला जाता है। अब शीतल जो होती है उसको तो शिवाजी को कत्ल करवाना था, वो कोई और बंदा ढूंढती है और तो कुछ नज़र नहीं आता उसे। तो वो क्या करती है कि सिक्योरिटी गार्ड का जो बेटा होता है विशाल यादव, उससे नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर देती है। तो अब ये सारी स्टोरी जब बताता है उसका शोहर जिसका नाम होता है दलराज यादव, तो पुलिस वाले वापस आते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का जो बेटा होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। आधी स्टोरी तो वो बता ही चुका था उसका पहला शोहर। ये शीतल शिवाजी को मारना चाहती थी। तो नाजरीन अब होता कुछ यूँ है कि आगे जब पुलिस वाले जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के बेटे विशाल यादव को उठा लेते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ दूसरा साथी कौन है। वो दूसरे साथी को भी पकड़ाता है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं सारी स्टोरी बताओ। तो वो कहता है जी ये शीतल जो थी इसकी मेरे से दोस्ती थी, इसी बिल्डिंग में हुई थी। उसने मुझे 70,000 रुपये दिए और मेरे दोस्त को 50,000 रुपया दिया। उन लोगों ने बोला कि तुमने शिवाजी के साथ गाड़ी ठोक देनी है बस, तो किसी को पता नहीं चलेगा, अगर पता चला भी तो रोड एक्सीडेंट होगा, कोई FIR नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग मान गए और शीतल जी ने हमें एक पुरानी नैनो कार लेके दी। नाजरीन ग्रामी टाटा वालों ने पुरानी नैनो कार निकाली हुई जो कि बहुत सस्ती, नई की कीमत 1.5-2 लाख रुपया होती, पुरानी तो और सस्ती हो जाती। तो वो कहता है उस दिन ऐसे ही हमने गाड़ी ली, ये जब शिवाजी बाहर निकले रेलवे स्टेशन से तो हमने पीछे से जाके टक्कर मार दी। अब पुलिस वाले जाके CCTV फुटेज को दोबारा देखते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लड़के 2 गाड़ी में बैठे थे उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, वो भी उसमें एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था शीतल। तो नाजरीन ग्रामी पुलिस के पास इतने सबूत काफी थे। पुलिस वाले उस पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे शीतल की ड्यूटी होती है, वहाँ पे जाके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछते हैं कि हाँ भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने शिवाजी को कत्ल करवा दिया। पहले तो वो मानती नहीं कि मैंने कत्ल नहीं करवाया, आप लोगों को कोई वहम है, कोई शक है। फिर वो उस 2 लड़कों से मिलवाते हैं पुलिस वाले। जब लड़कों से मिलवाते हैं तो फिर उसे मजबूरन बताना पड़ता है। वो कहती है कि पहले जब मैंने दलराज यादव से शादी की थी तो मेरा मकसद बस यही था कि ये मेरा काम करेगा और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको कत्ल कर देगा, लेकिन उसको इसने कत्ल नहीं किया। इस वजह से 5 दिन बाद हमारी शादी टूट गई। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये विशाल यादव जो है ये मेरे तरफ काफ़ी गौर से देखता है और प्यार भरी नज़रों से देखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी सेट कर लूँ। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, विशाल यादव की उम्र उस टाइम 21 साल थी और शीतल की उम्र 28 साल थी। तो शीतल उसे सेट करती है। सेट करने के बाद उससे 2-4 मुलाकातें करती हैं, उसको इश्क का नशा चढ़ा देती। चढ़ाने के बाद उसको यही बोलती है कि तुम इसमें गाड़ी ठोक देना। तो ऐसे फिर वो बैंक से लोन लेती है। लोन लेने के बाद इन 2 लड़कों को पेमेंट देती है कि नैनो कार लेके देती है और वो शिवाजी को मरवा देती है। ये नाजरीन स्टोरी थी। अब शिवाजी का केस चल रहा है। नाजरीन ये सारा सिलसिला 2019 में आया था, अब आ गया 12 सितंबर 2021। लेकिन पुलिस जो होती है इसकी ज़मानियाँ पेश करती है अदालत में। अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया होता है, इनका केस अभी भी चल रहा है और जैसे ही कोई फैसला आएगा आप लोग को लाजमी बताया चलेगा। फिलहाल ये दोनों आरोपी यादव और दूसरा उसका दोस्त और तीसरी शीतल, ये तीनों जेल के अंदर हैं और अपनी सज़ा काटी जा रहे हैं। इनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जो भी होगा फिर वो तो आगे चल के पता चलेगा। सब्सक्राइब और अल्लाह निगहबान।